Hello student, my name is Pawan Jangid. In this video, I explain to you linear equation in one variable. This is the chapter number 2, class 8th. And in this video, I explain to you introduction part of the linear equation in one variable. यानी कि इस वीडियो में मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को एक्सप्लेन करूंगा. तो सबसे पहले इन टर्म्स को जानेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर क्या होता है, फिर इसके बाद में इक्वेशन एंड देन वन वेरिएबल. सो ये सारी वन बाय वन इन टर्म्स को मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा. तो इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने से पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में एक वर्ड पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. इस टर्म को हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है? सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे फॉर्म करते हैं कि कोई भी कांस्टेंट नंबर है और उस कांस्टेंट नंबर को जब हम क्या करेंगे, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा. जस्ट लाइक दैट अगर मैं बात करूं सिंपल एग्जांपल की 2x, तो इसमें जो 2 है वो क्या है, कांस्टेंट है. यानी जितने भी जो नंबर्स हैं वो सबके सब क्या है, कांस्टेंट है. और इसके अंदर जो ये x लिखा हुआ वो क्या है, वेरिएबल्स है. तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या किया, मल्टीप्लाई किया आपस में. तो ये क्या बन गई है, algebraic expression. Further, one more example is that 2y. So इस बार जो मैंने मल्टीप्लाई किया है किसको, 2 को, किससे, y से. तो y is the variable and 2 is the constant. So whenever we multiply constant and algebraic, variable. So when we multiply the constant and variable, we can form the algebraic expression. यानी जब constant को किसी वेरिएबल के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. सम एग्जांपल इज दैट 3x - 2. सो दिस इज आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे कि मैंने 3x - 2 लिखा तो ये भी एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है. 5y + 2x, तो ये भी एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं कि जब भी हम किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कांस्टेंट से, तो वो क्या होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. वन मोर एग्जांपल इज दैट xyz + x + y. तो ये भी एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. यानी इसके अंदर हालांकि कांस्टेंट नहीं है लेकिन ये सब क्या है, वेरिएबल है. यानी वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके भी हम क्या बना सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है. वेरिएबल्स और कांस्टेंट इस फॉर्म में लिखे हुए होंगे तो वो क्या होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे. सेकंड टर्म इज दैट इक्वेशन. व्हाट इज द मीन ऑफ इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस क्या होती है. सो अगर इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशंस के अंदर इक्वलिटी का साइन होगा, यानी इक्वल टू का साइन होगा कंपलसरी. कि जब भी हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, इक्वेशंस बोलेंगे, तो उसके अंदर क्या कंपलसरी साइन होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए. जस्ट लाइक दैट इफ आई राइट डाउन 2x + 10 = 27. तो 2x + 10, अगर मैं इतने ही पोर्शन के बारे में बात करूं 2x + 10, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लेकिन इसके अंदर मैंने इक्वल टू का साइन लगा के फर्दर कोई क्या लिखा है, नंबर्स लिखा है, तो ये क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई. तो इक्वेशन होने के लिए, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इक्वेशन होने के लिए उसके अंदर कंपलसरी क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए. जस्ट लाइक दैट वन मोर एग्जांपल 3x = 15. तो 3x = 15, तो इसके अंदर ये भी एक क्या है, इक्वेशन है. ये इक्वेशन क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट यहां पे क्या होना है, 3x = 15. यानी इसके अंदर क्या है, किस साइन का यूज किया, इक्वल टू साइन का यूज किया. तो ये भी एक क्या बन गई, इक्वेशन बन गई. तो हम जब भी कभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन के लिए हमें उसके अंदर कौन से साइन का यूज करना पड़ेगा, इक्वल टू साइन का यूज करना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज लीनियर इक्वेशन. तो सबसे पहले मैंने बात किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, नेक्स्ट मैंने बात की इक्वेशंस के बारे में. अब बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की. लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? तो सबसे पहले जब मैंने बात किया था इक्वेशंस के लिए, तो इक्वेशंस क्या होगी, इक्वेशन कब बनेगी, जब हम उसमें इक्वल टू साइन का यूज करेंगे तो वो क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी. बट लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, जस्ट लाइक दैट एग्जांपल इज 2x + 1 = 15.
तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोला गया, मैंने एक एग्जांपल लिखा 2x + 1 = 15, तो इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोला गया, इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए बोला गया बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर जो इसका वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या x है, और इस x की जो पावर है, इस x की जो पावर है वो क्या हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर देयर इज नो पावर, यहाँ पर इसका कोई भी क्या नहीं दे रखा है, पावर नहीं दे रखी। तो जब इसकी कोई पावर नहीं दे रखी है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो क्या है, 1 है। तो जब भी किसी वेरिएबल की, किसी इक्वेशंस के अंदर जो कोई भी वेरिएबल दे रखा है और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे, सबसे पहली बात तो इक्वेशन कब होगा, जब उसमें इक्वल टू साइन होगा, तो इसमें इक्वल टू साइन है, तो ये क्या इक्वेशन है। अब ये लीनियर कैसे हुआ, तो इसमें हमें वेरिएबल देखना पड़ेगा, तो वेरिएबल इसमें क्या x है, और उस x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर पावर कितनी है x की, यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, 1 है। जब मेंशन नहीं कर रखा होगा किसी पावर वेरिएबल की, तो हम उसको क्या अज्यूम करेंगे कि वो पावर क्या 1 है। तो अब इसकी पावर 1 है तो वो क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। वन मोर एग्जांपल इज 3x = 18। सो अब सबसे पहले बात करेंगे कि ये इक्वेशन है, यस ये दिस इज द इक्वेशन, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज किया गया, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है। सेकंड थिंग इज ये कैसी लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर जो वेरिएबल दे रखा है x, और उस x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या नहीं है, यहाँ पर कोई भी पावर नहीं दे रखी, तो उसको हम क्या अज्यूम करेंगे, 1 अज्यूम करेंगे। तो ये भी एक क्या है, लीनियर इक्वेशन। सेकंड थर्ड एग्जांपल 4y + 10 = 50। सो सबसे पहले बात करें, अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ ये इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन का यूज किया गया। सेकंड थिंग इज दैट कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, तो लीनियर है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर y वेरिएबल क्या है y, और उसकी पावर क्या है, पावर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि उसकी पावर क्या 1 है, और जब हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल की क्या है 1 है, तो वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। अनदर एग्जांपल से समझेंगे कि कब लीनियर इक्वेशन नहीं हो, जस्ट लाइक दैट 2x² + 5 = 25। अगर मैं यहां पे इसके बात करूं 2x² + 5 = 25, तो ये इक्वेशन तो है, बट ये क्या नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट यहां पर जो वेरिएबल x है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 दे रखी है, तो इसको क्या नहीं बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो किसी भी इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन होना कब माना जाएगा, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो जब भी किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। अगर उससे अगर ज्यादा है, 1 से अगर ज्यादा है, तो वो क्या लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। यहां पर जैसे x की पावर क्या दे रखी है, 2 है, तो ये क्या नहीं होगी, लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए जो कोई भी वेरिएबल दे रखा है इक्वेशंस के अंदर, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशंस कहलाएगी। नाउ द लास्ट टर्म इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट इज व्हाट इज द इक्वेशन, फिर मैंने इक्वेशंस के बारे में एक्सप्लेन किया, एंड थर्ड फिर मैंने बात किया लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या, कि अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर क्या होगी, 1 होगी, तो वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। अब बात करते इसको अगर कंबाइन करके, जो चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा, जस्ट लाइक दैट वन एग्जांपल इज 2x - 3 = 7। तो इसमें इस एग्जांपल से मैं इस पूरे चैप्टर को क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहली बात करें इक्वेशन की, तो इक्वेशन है बिकॉज ऑफ दैट इसमें क्या है, इक्वल टू का साइन है। किसका साइन है, इक्वल टू का साइन है, यानी इक्वल टू का साइन है, तो ये क्या है, इक्वेशन है। सेकंड थिंग इज दैट लीनियर होने के लिए इसकी जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल के x है और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो क्या है, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर भी है। तो ये लीनियर भी है और ये क्या है, इक्वेशन है। फिर लास्ट इज वन वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होना चाहिए लेकिन वो किसमें होना चाहिए, वन वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, इस पूरी इक्वेशन में अगर देखा जाए तो वेरिएबल कितना, एक वेरिएबल है, और वो क्या है, x है। क्या है, x है। तो इस तरह से ये क्या है, अगर इस एग्जांपल को देखें तो वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी ये पूरी एक इक्वेशन है, और वो कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और उसके साथ साथ इसमें वेरिएबल जो है वो क्या है, वन वेरिएबल है। वन मोर एग्जांपल इज 3x = 21। तो ये क्या इक्वेशन भी है। सेकंड थिंग इज दैट
लीनियर भी, लीनियर बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर x है, x की वैल्यू, x की जो पावर है वो हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1 है, तो ये लीनियर भी हुआ, इक्वेशन भी हुआ, एंड लास्ट इज वन वेरिएबल, तो ये वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल इसमें क्या ओनली x वेरिएबल है, तो ये क्या हुआ वन वेरिएबल। इस तरह से अगर कोई इस फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखी हुई है तो वो क्या होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।